बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, तो ये रही इस साल की पहली वीडियो और जो आपके भरपूर डिमांड वाली है, जो कि टॉप 10 इरोटिक मूवीज विद ओपन सीन्स। मतलब कि वो मूवीज जो बोल्ड तो होंगी मगर उनके सीन्स टोटली ओपन होंगी, खुला दरवाजा, ना शर्म ना हया, जिसे मैं तो इस वीडियो में नहीं दिखा सकता ऑफ कोर्स। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लाइन रिव्यू करूंगा, जिनकी स्टोरी ड्रामा वाइज होगी। मतलब कि बाकी मूवीज की तरह इसमें एक्शन, क्राइम, मिस्ट्री या ट्विस्टर नहीं होगी, एक सिंपल स्टोरी चलेगी। बट बोनस ये है कि इस वीडियो में आपको इंग्लिश और स्पेनिश के साथ साथ ओरिजिनल हिंदी डब लैंग्वेज में मूवीज देखने को मिल जाएगी। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को अपनी फेवरेट स्टोरी लाइन और बोल्ड सीन के हिसाब से अरेंज किए थे। लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है अ टफ ऑफ टेसी। मूवी शुरू होती है एक लड़के से जो अपनी एक्स लवर की तलाश में निकलता है, जिसकी लवर एक मॉडल बनने की जर्नी में शहर में जाती है, मगर काफी टाइम तक उसकी कोई खबर नहीं मिलती। जिसका पता लगाने के लिए वो लड़का अपनी लवर के पुराने एड्रेस और स्टूडियो को चेक करने लग जाता है, और फिर जहाँ से मूवी डार्क होने लग जाती है, क्योंकि वो स्टूडियो बहुत ही वाइल्ड एंड डार्क कंटेंट बनाती है, जिसमें काफी टाइम पहले उसकी लवर ज्वाइन हुई थी। मगर अब वो कहाँ होती है और उसके साथ क्या हुआ होता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी में आपको रफ और BDSM सीन भी देखने को मिल जाएगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और 3.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी पर अवेलेबल है। नंबर 9 पर है शॉर्ट बस। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक थेरेपिस्ट और एक गे कपल से, जिसमें वो कपल उस थेरेपिस्ट के पास आते हैं अपनी रिलेशन प्रॉब्लम की एडवाइस लेने के लिए। बट द फन फैक्ट इज उस थेरेपिस्ट की खुद की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही होती है, जिसमें उस थेरेपिस्ट का बॉयफ्रेंड उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होता। फिर वो लोग एक कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं, शॉर्ट बस कम्युनिटी, जहाँ पर उन लोगों की तरह के लोग होते हैं जो अपनी सेक्सुअल लाइफ से जूझ रहे होते हैं, जहाँ पर वो सारे मिलते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, फीलिंग शेयर करते हैं और सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करते हैं एक दूसरे के साथ। जिस कम्युनिटी में वो थेरेपिस्ट भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्वाइन हो जाती है, और फिर जहाँ से मूवी की फैंटेसी एंड चीटिंग स्टोरी शुरू हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2001 में, ये इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.4। नंबर 8 पर आती है 21 पोजीशन। मूवी बेस्ड है एक कपल पे जो अपने इंटीमेट की वीडियोस को इंटरनेट में अपलोड करते हैं अपनी खुद की फ्लैशर साइट बनाकर, जो उन दोनों के इनकम का जरिया होता है और उनकी डेली लाइफ रूटीन। मगर सवाल है कब तक। आखिरकार वो वाइफ इससे बोर हो जाती है, जहाँ पर वो वीडियो तो बनाना चाह रही होती है मगर उसका हिस्सा नहीं बनना चाह रही होती। दूसरी तरफ उसका हस्बैंड रेगुलरली वीडियोस अपलोड करना चाह रहा होता है, तो वो दोनों मिलकर इसका बीच का रास्ता निकालते हैं, जिसमें वो वाइफ एक कॉल गर्ल को हायर करती है, अपनी तरह की ड्रेसिंग करवाती है और अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट करके वीडियो बनाने की परमिशन दे देती है, जहाँ से मूवी की और उन दोनों कपल की ओपन मैरिज स्टोरी शुरू हो जाती है। मगर उनके इस फैसले से क्या चीजें सही हो जाती है या और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 4.5 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 7 डेट ऑफ एक्स। मूवी में हमें एक कपल मार्क और अगाटा की स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें वो दोनों ही यंग होते हैं और एक साथ लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। फाइनेंशियली भी वो दोनों स्टेबल होते हैं और हैप्पी होते हैं, मगर बस प्रॉब्लम होती है मार्क की परफॉर्मेंस की, कि वो अगाटा को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होता, और दूसरी तरफ अगाटा मार्क से प्रॉब्लम शेयर नहीं करती और इसे इग्नोर करती है। बट मूवी में टर्न तब आती है जब एक दिन अगाटा के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो डिस्कवर करती है कि उसके पेरेंट्स इतने सालों के बाद डिवोर्स ले रहे हैं। जो उन दोनों के बीच छोटी सी प्रॉब्लम होती है, मगर वक्त के साथ साथ बात बड़ी हो जाती है, और सेम चीज अगाटा के साथ भी हो रही होती है, मगर अपने पेरेंट्स की तरह हाल ना हो जाए, जिसके लिए अगाटा मार्क से प्रॉब्लम शेयर कर लेती है, जिसे सुनकर समझकर मार्क एक थेरेपिस्ट के पास जाता है इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। और जो थेरेपिस्ट पहले तो मार्क को डाइटिंग एडवाइस देती है ताकि उसका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग बने, और मार्क एक्चुअली में एक डाइट बनाता है। मगर कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो थेरेपिस्ट मार्क को सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट एडवाइस देती है, जिसमें मार्क रोल प्ले करके अगाटा की फैंटेसी बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर ये प्लान भी फेल हो जाता है।
तो फिर मार्क आगे कितनी चीजें ट्राई करता है और क्या उनके बीच सब ठीक हो पाता है या नहीं, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसके लव मेकिंग सीन जो आपको काफी ज्यादा ट्रैक करेगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा। मैं पसंद रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 4.3 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 पर ऑल आइज ऑफ मी। एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अभिषेक और मैक्स जो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं, जिसमें वो दोनों अपनी अपनी फैंटेसी पूरा कर रहे होते हैं, मगर फिर सब बदल जाता है जब वो अपनी अपनी सीक्रेट फैंटेसी शेयर करते हैं, जिसमें अभिषेक को वाइल्ड एंड रफ स्टाइल पसंद होता है, जो चाह रही होती है कि मैक्स भी उसके साथ ऐसे ट्रीट करे और वो करता है। फिर कहानी में एंट्री होती है एक गर्ल डैनी की जो मैक्स की एक्स होती है, मगर वो प्रेग्नेंट होती है, वो भी मैक्स से, जिसके बारे में मैक्स अनजान होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड अभिषेक की फैंटेसी को फुलफिल करने में बिजी होता है, जिसमें अभिषेक एक ओल्ड मैन की डॉग्स की बेबी सिटिंग कर रही होती है, जो ओल्ड मैन अकेला होता है और अकेला रह रहा होता है। जब मैक्स किसी काम से 1-2 दिनों के लिए बिजी हो जाता है तो अभिषेक उस ओल्ड मैन के साथ टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि अभिषेक ने कभी ओल्ड मैन के साथ अपनी फैंटेसी फुलफिल नहीं की होती है और ये भी उसकी सीक्रेट फैंटेसी होती है। ऐसी ही मूवी में आपको अफेयर, ड्रामा और ओल्डर मैन विद यंग गर्ल वाली बोल्ड स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो आपको बोर नहीं करेगी और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 पर सिंपल पैशन। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक यंग वाइफ से जिसका एक बेटा होता है। उसका हस्बैंड एक अच्छी जॉब की अच्छी पोजीशन में होते हैं और वो खुद एक टीचर होती है, मगर उस यंग वाइफ की एक सीक्रेट लाइफ भी होती है कि वो अपनी फैमिली के पीठ पीछे एक रशियन लड़के के साथ अफेयर चला रही होती है जो उस वाइफ से भी यंग एंड चार्मिंग होता है, जिस पर वो वाइफ पूरी तरह से ऑब्सेस्ड होती है या कहो एडिक्ट होती है। जो चीज वो वाइफ भी उस लड़के से एक्सपेक्ट कर रही होती है, मगर इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वो लड़का उस वाइफ के साथ फिजिकली अटैच्ड होता है मगर इमोशनली नहीं, और ना ही उसकी इतनी परवाह कर रहा होता है, बस अपना मतलब निकालता है और चला जाता है, जिसकी वजह से वो वाइफ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उससे मिलना बंद करने का डिसाइड करती है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाती और वो लड़का भी ये बात अच्छे से जानता है। तो ना चाहते हुए भी वो वाइफ दोबारा से उसके पास जाना शुरू कर देती है। मगर क्या ऐसे ही चलता रहता है और क्या होता है जब उसके अफेयर के बारे में उस वाइफ की फैमिली को पता चलता है जो एक्चुअली में उसकी परवाह करते हैं। ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके लव ट्रायंगल, वाइफ अफेयर और उसकी बेस्ट फैंटेसी सीन जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है और जिसे मैं आपको पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और 5.4 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 पर इनविजिबल लाइफ। मूवी शुरू होती है 1950 में रियो की एक फैमिली की 2 सिस्टर से, जिनके पेरेंट्स उन दोनों पर काफी ज्यादा सख्ती करते हैं, ना ही किसी किस्म की फ्रीडम देते हैं और ना ही कोई छूट, रिस्ट्रिक्टली होम बाउंड। मगर हमेशा के लिए उनके पेरेंट्स उन दोनों सिस्टर पर कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। हालात तब बदलती है जब उनमें से एल्डर सिस्टर की एक मिडिल एज लड़के से शादी हो जाती है और वो यंग सिस्टर यूरोप चले जाती है एक पियानिस्ट बनने के लिए, जहाँ पूरी उसे आजादी तो मिलती है मगर वो इसका गलत फायदा उठाती है। वो स्ट्रेंजर्स के साथ अनफेथफुल रिलेशनशिप बनाने लग जाती है और लापरवाही की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसे डिस्कवर करने के बाद उसके पेरेंट्स उसे घर से निकाल देते हैं और यूं ही उसकी करियर एंड लाइफ दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर एल्डर सिस्टर का क्या होता है, शादी के बाद उसकी लाइफ तो सेट हो गई होगी, मगर ऐसा नहीं होता। उसका हस्बैंड उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होता और वो भी उस पर स्ट्रिक्टली सख्ती करता है, जिसमें वो अकेले एज अ हाउस वाइफ घर में बोरियत वाली लाइफ स्पेंड करती है और रात में अपने ड्रंक हस्बैंड की अजीबोगरीब चीजों को झेलती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 7.7 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 पर एक कैबरेट डिजायर। इस मूवी में आपको अलग अलग लोगों की स्टोरी देखने को मिलेगी एपिसोड वाइज, जैसे कि एक बारटेंडर की स्टोरी जिसे लड़के और लड़कियां दोनों पसंद होती है और वो दोनों के ही साथ अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर रही होती है। मोस्टली वो उनके क्लाइंट्स होते हैं और वो उनके साथ अलग अलग करके बट सीक्रेटली रिलेशनशिप में होती है, बट हर बार उन लोगों को उस बारटेंडर की सीक्रेट का पता चल जाता है और वो उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐसे ही वो बारटेंडर अपनी बैड रिलेशनशिप से जूझ रही होती है। फिर दूसरी स्टोरी होती है एक एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की, जिसमें उन दोनों ने एक साथ काफी टाइम और सीरियस रिलेशनशिप के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी स्पेंड की होती है पास्ट में। और काफी टाइम के बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं सिर्फ बातचीत के लिए, बट फिर दोबारा से मिलने के बाद उन दोनों के बीच फीलिंग्स और वही पुरानी बॉन्डिंग दोबारा से शुरू हो जाती है, जिसके रहते वो दोनों मेकआउट कर लेते हैं। ऐसे ही आपको इस मूवी में एक सिंगल हॉट थीफ मदर विद ओल्ड वेल्थी मैन
एक बैचलर गर्ल विद कॉल बॉय वाली स्टोरी देखने को मिल जाएगी, जिनकी स्टोरी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी, मगर उनकी फैंटेसी एंड लव मेकिंग सीन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, जो आपको बोर नहीं करेगी। So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. इसी वजह से मैंने इसे नंबर 3 की लिस्ट में ऐड की है। आपको क्या लगता है मूवी देखकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये 4.4 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 2, बिज। मूवी शुरू होती है 8 टीनेजर फ्रेंड्स के ग्रुप से, जिनमें 4 टीनेज लड़के और 4 टीनेज लड़कियां होती है, और वो सारे ही मिलकर फ्रीली लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, जहां पर वो सारे मिलकर पार्टीज करते हैं, प्रैंक्स करते हैं आपस में और दूसरों के साथ, एंड सेक्स करते हैं आपस में और दूसरों के साथ भी। It's time to look at the enemy. और वो ये सब करते हैं बस फन के लिए, विदाउट एनी फीलिंग्स एंड विद नो सीरियस अटैचमेंट। मगर हालात तब खराब होना शुरू होती है जब उनमें से 2 फ्रेंड्स को एक दूसरे के साथ सीरियस अटैचमेंट हो जाती है। हालांकि वो ये बात किसी से नहीं कहते और नॉर्मली पहले जैसे बिहेव कर रहे होते हैं, लाइक वो दोनों अपने ही फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे के सामने सेक्स करते दूसरों के साथ। मगर ये स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। उन्हीं में से एक लड़की को भी एक लड़के के साथ सीरियस अटैचमेंट हो जाती है, और वो भी उससे जिसे किसी दूसरी लड़की के साथ अटैचमेंट है। जिसके बाद फिर मूवी की लव ट्रायंगल स्टोरी, जेलसी और क्रिटिकल सीन शुरू हो जाती है, और उनके बिना सोचे लिए गए फैसले की वजह से उनकी अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। मूवी में काफी ज्यादा बोल्ड और टीनेजर स्टोरी है जो आपको सेंट तक बांधे रखती है, विच इज व्हाई आई लिस्टेड दिस मूवी ऑन नंबर 2। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ अनऑफिशियल हिंदी में, मतलब कि ये ओरिजिनल हिंदी डब नहीं है। नंबर 1 पर इस लिस्ट की मेरी फेवरेट मूवी, जो नंबर 1 की लिस्ट डिजर्व करती है। 2015 में रिलीज हुई मूवी लव। मूवी बेस्ड है मूवी के मेन कैरेक्टर मर्फी एक हस्बैंड पे, जो अपनी यंग वाइफ और डॉटर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, मगर वो इस लाइफ से बोर हो चुका होता है, जिसमें उसके पास एक लवली डॉटर और लविंग वाइफ तो होती है, मगर फ्रीडम नहीं होती, जो पहले कभी उसकी बैचलर लाइफ में हुआ करती थी, जिसकी वजह से मर्फी इस लाइफ से उग चुका होता है। बट मूवी में टर्न तब आती है जब एक दिन मर्फी की एक्स गर्लफ्रेंड की मदर मर्फी को कॉल करती है, जिसके बाद मूवी की रियल स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पर मर्फी की एक्स गर्लफ्रेंड की मदर उसे बताती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पिछले 3 महीनों से लापता है, जिसका कोई कांटेक्ट नहीं, और जिस कॉल से मर्फी अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच जाता है, जब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हुआ करता था, जिससे मर्फी बेहद प्यार करता था और जिससे मर्फी शादी करना चाहता था। मगर ऐसा क्या हुआ होता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और मर्फी किसी और से शादी कर लेता है। इसके लिए चलते हैं मर्फी के पास्ट लाइफ में, जब वो रेंडमली एक हॉट गर्ल से मिलता है, और मिलते ही वो बेड पे आ जाते हैं डायरेक्टली। उनके वहां सीधा सिस्टम होता होगा, मगर काफी जल्दी उन दोनों को एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है। वो एक साथ रहने लग जाते हैं और अपने पास्ट लवर के साथ की रिलेशन शेयर करने लग जाते हैं, जिससे उन दोनों की डिजायर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मगर कहानी तब बिगड़ती है जब वो दोनों अपनी अपनी सीक्रेट फैंटेसी शेयर करते हैं और उसे एक साथ फुलफिल करने लग जाते हैं, जिससे मर्फी की गर्लफ्रेंड जो ओपन माइंडेड होती है और दूसरों के साथ फ्री होती है, लाइक स्ट्रेंजर और अपने बॉस के साथ, मगर मर्फी काफी पॉजिटिव बॉयफ्रेंड होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और उनकी रिलेशन बिगड़ने लग जाती है। फिर मूवी की स्टोरी अप्स एंड डाउन हो जाती है, बट उनका ब्रेकअप किस वजह से होता है, फिर किससे मर्फी शादी करता है, और अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड 3 महीनों तक कहाँ लापता होती है, इन सारे सवालों का जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी, जिसमें आपको चीटिंग एंड कपल शेयर स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी। इसके बोल्ड सीन जो मूवी के स्टार्ट से मूवी के एंड तक एक्सट्रीम होगी और डार्क एंड स्ट्रॉन्ग सीन भी होगी। तो अगर आपने इसे नहीं देखी तो आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। ये अनऑफिशियल हिंदी में है, बट मैं आपको इसे ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने का सजेस्ट करूंगा फॉर बेटर एक्सपीरियंस एंड रियलिस्टिक सीन विच इज इन इंग्लिश विद सबटाइटल, और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.1। तो गाइस जी टॉप 10 एरोटिक मूवीज विद ओपन सीन्स। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को जल्दी देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको लास्ट ईयर 2025 की पॉपुलर मूवीज देखनी है, जिसमें आपको एक्शन, कॉमेडी, मैजिक, हॉरर, साईफाई, बोल्ड और एरोटिक मूवीज भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 15 2025 की पॉपुलर मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।